लेकिन गुरु ठीक है, शनि उपयुक्त स्थान पर बैठे हैं, इसलिए इसको मुक्ति अवश्य मिलेगी, मुक्त हो जाएगा। कुछ दिन बीता, भगवान वहीं पर विद्यमान है। अब धर्मराज युधिष्ठिर देखिए भैया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जब अपने घर से बाहर निकलते तो देखते केवल और केवल विधवाएं दिखाई पड़ती है। सफेद वस्त्र पहने केवल विधवाएं, छोटे छोटे अनाथ बच्चे रो रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर उगलाने होने लगी। मैंने राज्य के लिए और धरती के टुकड़े के लिए मैंने अपने भाइयों का वध कर दिया। यदि मैं आज्ञा न दी होती कि महाभारत का युद्ध न हुआ होगा, महाभारत का युद्ध न हुआ होता तो इतनी महिलाएं विधवा न हुई होती, इतने छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। आपको पता है महाभारत का युद्ध कैसा हुआ था? कितने लाख लोग मारे गए थे? लाख मत कहिए, करोड़ों में कहिए। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, अंतिम समय में तो खून की नदी बह चली थी। दुर्योधन जब भागा था तो खून की नदी में डूब रहा था, खून की नदी बहने लगी थी, इतने लोग मारे गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में बड़ी गलानी हो गई। उन्हें मोह हो गया, मैंने ये युद्ध क्यों किया? इतनी महिलाएं विधवा हो गई, इतने लोग मारे गए। अब भगवान को समझाए, समझे नहीं। बोले कि मैं अर्जुन को समझा सकता हूं, युधिष्ठिर को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। आप लोग थोड़ा समझिएगा, धर्मराज जो है धर्म के प्रतीक है और अर्जुन जो है वो कर्म के प्रतीक है। कर्मनिष्ठ व्यक्ति कर्म करने से पहले मोह में फंस जाता है और धर्मनिष्ठ व्यक्ति कर्म करने के बाद पछताता है। विचार करिए, आपको कोई कहा जाएगा कि आपको ये काम करना है, आप पूछेंगे कि इससे हमको क्या लाभ होगा? करने से यदि कोई दिक्कत है तो कहेगा कि नहीं तो मैं नहीं करूंगा। उसमें नफा नुकसान को सोच करके काम करेगा कर्मनिष्ठ व्यक्ति, और धर्मनिष्ठ व्यक्ति कर्म जब कर देता है तो विचार करता है कि वो मैंने तो गलती कर दी। धर्मनिष्ठ व्यक्ति पहले पछताता है, धर्मनिष्ठ व्यक्ति बाद में पछताता है। सोच रहे भगवान कि इनको अर्जुन को तो मैंने उपदेश दे दिया था, क्योंकि उसने कहा था शिष्यस्ते साधिमां त्वां प्रपन्नम्, मैं आपका शिष्य हूं, आप जगत गुरु हो, आप मुझे उपदेश कीजिए। लेकिन ये तो धर्म के प्रतीक है, मुझे गुरु नहीं मानेंगे, इसलिए इनको गुरु के पास में चलना चाहिए। भगवान सोच रहे हैं इधर उत्तरायण हो गए हैं, भगवान सूर्य मकर संक्रांति का समय व्यतीत हो गया है। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए भगवान को याद किए, हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि मैं अब शरीर छोड़ना चाहता हूं।
बड़ी ही आतुरता से आर्त भाव से उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से, भैया हमें चलना चाहिए, पितामह भीष्म की दर्शन की मुझे दर्शनों की बड़ी ही इच्छा है। अर्जुन ने कहा हाँ हाँ भैया, हम ही दादा श्री को दर्शन करने चलेंगे। उनके साथ माता कुंती, द्रौपदी, पांचों पांडव, उनके कुल पुरोहित धौम्य जी और ऋषि महात्मा सब इकट्ठे आ गए रथ पर सवार होकर के, और सब भीष्म जी के पास गए। भीष्म जी के पास जाकर के भगवान चरणों के पास खड़े हुए। भीष्म जी दर्शन किए और उनकी बड़ी सुंदर स्तुति की। पकड़ो ऐसे। भगवान ने कहा पितामह धर्मराज को थोड़ा आप उपदेश कर दीजिए, क्योंकि इन्हें महाभारत होने का बड़ा ही पश्चाताप हो रहा है। तो उन्होंने धर्मराज जी को बड़ी विस्तार से दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्थिति धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगतः। दान धर्म को, राज धर्म को, स्त्री धर्म को विस्तार पूर्वक बताया और बताया कि संसार में जो होनी होता है वो अटल है, बस उसके लिए ज्ञानी पुरुष सोच नहीं करते। और भगवान की स्तुति किए हैं। भीष्म उवाच, भीष्म जी करे इतिमति रूप कल्पिता विकृष्णा भगवती सात्वत पूर्ववेद भूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् प्रकृतिमुपैषु यत् भव प्रवाह। हे प्रभु भगवान, मति आपका आश्रय ग्रहण करें, क्योंकि हम सामान्य जीव इस संसार रूपी संसार सागर के प्रवाह में भटकते हुए जीव है। भगवान आप दीन बंधु हो, करुणा सिंधु हो,